हेलो एंड वेलकम। सो इस वीडियो में जो है एक छोटी सी टॉपिक है शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर, वो हम फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, अब ये जो शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर ये बेसिकली जो हमारा स्टोरेज अकाउंट है उसके लिए काम आता है और ये इसका काम है एक्सेस कंट्रोल को कंट्रोल करना बेसिकली। ठीक है, ये स्टोरेज अकाउंट है और मुझे क्या करना है कि लोगों को एक्सेस देना है इस स्टोरेज अकाउंट के लिए। ठीक है, लेकिन इसके लिए मुझे उसको इस रिसोर्स में ऐड करना या फिर यहाँ पे जाके एक्सेस कंट्रोल में जाके यहाँ पे चीज़ों को लोगों को ऐड करके रूल वगैरह असाइन नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि जो कुछ लोग हैं या फिर कुछ डेवलपमेंट या कुछ चीज़ें हैं जो आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन हो और उन लोगों को मुझे यहाँ पे नहीं ऐड करना है। तो इसी के लिए जो है एक चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है वो है शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर। ओके, अब शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर के अलावा यहाँ पे एक्सेस कीज़ भी है जो मैंने पहले दिखाया था प्रोग्राम के थ्रू, जहाँ पे हमें 2 की मिल जाती है। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे शो कर देता हूँ। सो हमें 2 की मिल जाती है, इन दोनों कीज़ की मदद से हम इस स्टोरेज अकाउंट को ऑथेंटिकेट कर पाते हैं। लेकिन अगर किसी को एक की मिल गया ना तो उस की से बेसिकली पूरा का पूरा कंट्रोल मिल जाता है एक स्टोरेज अकाउंट का। तो अगर मैं चाहूँ ना तो इस चीज़ को लिमिट करने के लिए हम यूज़ करते हैं शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर। अब शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर बेसिकली एक ऑथेंटिकेटेड कोड होता है। ठीक है, या फिर एक ऑथेंटिकेटेड लाइन ऑफ स्ट्रिंग बोल सकते हो, जिसकी मदद से कोई भी यूज़र इस स्टोरेज अकाउंट को एक्सेस कर पाएगा। सो फटाफट यहाँ पे जो क्या ऑप्शन है ना वो हम देख लेते हैं। ठीक है, सो हम एक URL क्रिएट करने वाले हैं, एक सेस स्ट्रिंग क्रिएट करने वाले हैं और उसके लिए हम कुछ चीज़ों को यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इस स्टोरेज अकाउंट के कौन से सर्विस को वो एक्सेस करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने बोला है कि वो ब्लॉब, फाइल, क्यूज, टेबल सभी को एक्सेस कर सकता है। एंड कौन से सर्विस रिसोर्सेज, सो वो ब्लॉब्स को, फाइल, क्यूज, टेबल सभी को एक्सेस कर सकता है और कौन से रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है मैं वो भी यहाँ पे ऑल सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, क्या परमिशंस देने हैं वो मैं यहाँ पे चूज़ कर सकता हूँ कि मैं जो इस स्टोरेज अकाउंट में जो भी चीज़ें हैं वो उसको सिर्फ रीड कर सकता है। ठीक है, और बाकी कुछ नहीं कर सकता है, तो वो परमिशन मिल जाएगी। अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ रीड राइट करे तो वो परमिशन मिल जाएगी। अगर मैं चाहूँगा कि वो डिलीट भी कर पाए तो वो भी चूज़ कर सकता हूँ। इसके बाद जो है यहाँ पे ब्लॉब वर्जनिंग परमिशन, तो ये सब चीज़ें ऑप्शन है बेसिकली जिसको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एंड इसके ऊपर हम एक्सपायरी डेट सेट कर सकते हैं। तो जो ये कनेक्शन स्ट्रिंग है बेसिकली सिर्फ उन 2 डेट्स के बीच के टाइम पीरियड के लिए वैलिड रहेगा, उसके बाद वो इनवैलिड हो जाएगा। और यहाँ पे और डिटेल में हम चाहे तो स्पेसिफिक IP एड्रेस के लिए अलाउ कर रहे हैं, हम वो भी यहाँ पे बोल सकते हैं। और प्रोटोकॉल्स, कौन से प्रोटोकॉल्स पे एक्सेस किया जा सकता है वो। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है साइनिंग की, तो की 1 और की 2। अब ये दोनों की बेसिकली ये है एक्सेस कीज़ हैं। सो ये जो एक्सेस कीज़ है बेसिकली, ठीक है, इन्हीं कीज़ की मदद से हम अपने SAS टोकन को साइन करते हैं सो दैट वो वैलिड रहे। तो मैं यहाँ पे ना एक बार जनरेट सेस एंड कनेक्शन स्ट्रिंग कर देता हूँ। तो देख सकते हो कि यहाँ पे ये सभी हमारे पास जो है कनेक्शन स्ट्रिंग मिल गया है। तो इससे बहुत फ़ायदा है। फ़ायदा ये कि हमें एज इट इज़ जो है की को शेयर नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो जो हमारा की है वो सेफ़ है और सिर्फ कुछ ही टाइम पीरियड के लिए एक्सेस है इस पर और प्रॉपर कंट्रोल है, यानी कि सिर्फ रीड राइट और डिलीट कर सकता है, वो बाकी की चीज़ें नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ हमने सेट कर दी है और ये कोई भी URL को यूज़ करके हम डेवलपर को दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, वो इससे एक्सेस करके काम कर सकते हैं। यही वो कनेक्शन स्ट्रिंग है जहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो SV के आगे वाला पार्ट है ये पूरा का पूरा हमारा सीक्रेट कनेक्शन स्ट्रिंग है। ठीक है, अब इसके एक डिसएडवांटेज ये है कि इस कनेक्शन स्ट्रिंग को अगर मैंने एक बार जनरेट कर लिया, ठीक है, एक बार मैंने सेस कनेक्शन स्ट्रिंग को जनरेट कर लिया, अब इसको इनवैलिडेट करने का कोई तरीका नहीं है। ठीक है, क्योंकि एज्योर ये याद नहीं रखता है कि हमने कौन सा सेस जनरेट किया था, कहाँ पे जनरेट किया था, और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि मैंने सपोज़ कि यहाँ पे जो है ये कनेक्शन स्ट्रिंग जनरेट कर लिया लेकिन अब मैं बोलूँगा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको इनवैलिडेट नहीं कर सकता। ठीक है, सो एक प्रसाद है, प्रसाद मेरी कंपनी में काम करता है, मैंने उसको ये URL जनरेट करके दे दिया। अब उसने जो है कंपनी छोड़ दी है तो मैं नहीं बोल अरे यार प्रसाद ने तो कंपनी छोड़ दी है तो मैं इस स्ट्रिंग को इनवैलिडेट कर दूँ, तो ऐसा कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो इस केस में जो है मुझे पूरा का पूरा की जो है उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सो जो यहाँ पे एक रोटेट की करके ऑप्शन मिलेगा, सो ये जब मैं करता हूँ रोटेट की तो यहाँ पे जो देखोगे मेरा पूरा का पूरा की चेंज हो गया एंड उसी की वजह से जो है पूरा का पूरा ये जो जितने भी URL जनरेट हुए थे वो सब के सब इनवैलिड हो गए। अब इसी से जो है हमें ये यहाँ पे समझ जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने क्यों 2 कीज़ हमें दिया है। ठीक है,
सो अभी आप देख सकते हो कि मैंने जस्ट यहाँ पे इस की1 को रिफ़्रेश कर दिया, लेकिन हो सकता है कि मेरा कोई तो प्रोग्राम हो जो इस स्टोरेज अकाउंट को यूज़ कर रहा होता, ठीक है। एंड उस केस में जैसे मैंने इस यहाँ पे अगर एक ही की दिया होता और इस की को मैंने चेंज कर दिया होता, तो मुझे फटाफट इस की को कॉपी पेस्ट कर करके हर प्रोग्राम में फीड करना पड़ता। लेकिन सेकंड की होने की वजह से जो मेरा प्रोग्राम है वो सेकंड की यूज़ कर लेता, तो इससे वो अफेक्ट नहीं होता। और उसके बाद मैं आगे जाके सेफली की 2 को भी चेंज कर देता जब मैंने K1 को रिप्लेस कर दिया होता। तो इसीलिए दो सिक्योरिटी कन्वीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो है 2 कीज़ प्रोवाइड की गई हैं। सो आई होप कि अब हम समझ गए कि शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर क्या है और एक्सेस कीज़ में हमें 2 कीज़ क्यों मिलते हैं वो हम समझ गए हैं, ठीक है। सो इस छोटी सी वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।